हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल का नाम है श्वेता अमित लाइफ स्टाइल। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है और ये है 3 मंगलवार का। और मैं सोच रही हूँ ना कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर दूँ बेटी के आने से पहले, और उसके रहने पे मैं उससे मस्ती या तो पढ़ाई, दोनों में से कुछ और करूँगी। तो झटपट वाली सफाई आज मैं करूँगी। सबसे पहले तो ये अलमीरा ज़रूर से ठीक करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे कपड़े प्रेस करने के टाइम नहीं थे। मैंने कल रात को ही कपड़े प्रेस कर लिए थे थोड़े से, क्योंकि तनुष को ब्रेक दिया था ना, मैंने रात को ही कपड़े इनके प्रेस कर दिए। अब अपने तो पहनना होगा तो प्रेस ऑन टाइम हो जाएगा, और इनका जाना होता है तो उस समय नहीं हो पाता। तो देखिए मैं पूरी अलमीरा ठीक कर रही हूँ। अलमीरा वैसे तो ठीक रहती है, लेकिन देखने में कंजेस्टेड ही लगेगी आप सभी लोग को, क्योंकि खुली अलमारी तो हमेशा ही, कितना भी आप फोल्ड करके कपड़े वगैरह रखो ना, वो थोड़ा बहुत तो हो ही जाती है। इधर मैं बेड ठीक करने लगी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा ब्रेक मिलता है। और ये बज रहे थे 9, 9:15 हो रहे थे, और ये लोग निकले हुए थे स्कूल के लिए। 10 मिनट का मैं ब्रेक लेती हूँ, ये आप लोग को भी पता है। तो यहाँ फटाफट मैं बेड ठीक कर दी। मैं बेड को चादर वगैरह रोज़ की उठा के नहीं रखती। मैंने चादर निकालनी थी, लेकिन इनके कपड़े मुझे एक दिन पहले मतलब कि धुलने थे। मैंने कहा कि चलो उसी दिन मैं चादर निकाल दूँगी और उसी दिन बेड से धुल भी दूँगी। तो बेडरूम तो हो गया था मेरा क्लीन, और मैं आ गई थी किचन में। किचन में 2-4 बर्तन होना, तो किचन को तुरंत ही मैं धुल के साफ़ कर देती हूँ। सबसे पहले घर में कल ही मैंने डीप क्लीनिंग की थी, तो आज मुझे उतना ज़्यादा सफाई नहीं करनी थी। इसका फ़ायदा मुझे आज मिल गया था, तो मैंने कहा कि 2-4 दिन तो मेरा ऐसे ही चल जाएगा। और यहाँ मैं एक बोतल धुल रही हूँ, पुरानी तेल की बोतल है। मैं इसलिए रख रही हूँ ना कि रिफाइंड वगैरह मुझे लेना होगा तो नई बोतल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो पुरानी जो बोतल है ना, वो थोड़ी ख़राब सी लग रही है। तो मैंने कहा कि चलो इसको धुल करके सुखा दूँगी तब तक, और अभी पुराने में तो भर ही दी हूँ, तब से अगली बार से मैं नया कर दूँगी। तो यही सब चीज़ सोचनी पड़ती है और करनी पड़ती है। साथ ही साथ गैस तो साफ़ ही था, लेकिन फिर से मैं एक बार लगा ही देती हूँ उसके ऊपर कपड़ा, क्योंकि कपड़ा धूल इतनी चल रही है ना, मौसम बहुत ख़राब है। तो यहाँ मैं एकदम किचन साफ़ कर ली और फटाफट मैं झाड़ू लगाने चली। झाड़ू लगाने के साथ ही मैं बहुत ही मतलब कि मन करता है ना कि ये सब काम निपटा ही दूँ, क्योंकि आज मैं जितनी स्पीड से काम कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो बालकनी तो गंदी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। बहुत दिनों से मैंने इसमें झाड़ू पोछा नहीं किया। झाड़ू तो लगा देती थी, पोछा नहीं किए थे। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसकी ही भी कायाकल्प कर दें, क्योंकि जब कुछ घर के काम बाहर के नहीं होते हैं ना, मतलब कि अंदर के काम कम रहते हैं, तो बाहर कुछ ना कुछ तो काम हम लोग ढूंढ ही लेते हैं। तो मैंने वही काम ढूंढ लिया था। तो बालकनी में तो झाड़ू लगा के तुरंत पोछा लगाना इजी पड़ता है। अगर डायरेक्ट पोछा लगाइए या झाड़ू अच्छे से न लगाइए तो, और थोड़ी देर बाद अगर पोछा लगाइए, मतलब जैसे सुबह झाड़ू लगा दिए फिर पोछा लगाइए, तो बाप रे बाप जो हालत होती है ना, बिगड़ती है मेरी पोछा लगाते वक्त, क्योंकि एक हाथ मारो की गंदगी ही पोछे में आ जाती है इतनी ज़्यादा। तो फिर मैं तुरंत ही झाड़ू लगा के तुरंत ही मैंने पोछा लगाया, और मैं ऐसे ही एकदम क्लीनिंग करती हूँ। रेलिंग तो मेरी साफ़ थी, क्योंकि इस समय की रेलिंग साफ़ ही रहती है। धूल मिट्टी उतनी नहीं थी रेलिंग पे, क्योंकि इनकी जो रेलिंग है वो स्टील वाली है, तो धूल मिट्टी उस पर दिखती नहीं है। थोड़े बहुत कपड़े तो मार ही देते हैं, जब कपड़े उस पर डालते हैं तब। और फिर कमरे की अपना पोछा कर रही थी, तो मेरे हाथ से पैर से, मतलब कि हाथ से जो पोछा होता है ना, पैरों वाला पोछा या ऐसा वाला खड़े होकर पोछा, मुझे पता नहीं क्यों कंफर्टेबल नहीं लगता है। ना कंफर्टेबल, और ना मुझे लगता है कि उससे सफाई हो पाती है। और अगर मोज़ैक वाला घर हो, पत्थर वाला घर हो, तो थोड़ा चल भी जाता है। लेकिन जहाँ पे आपको टाइल्स लगाओ ना, आप बेटर हो कि आप पोछे हाथ से लगाओ, जिससे बहुत अच्छे से कोने कोने साफ़ होते हैं, दाग धब्बे भी नहीं रहते हैं। नहीं तो इस कमरे में ना दाग धब्बे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं इस टाइल्स पे। वहाँ मैं फटाफट से नहा करके आ गई थी, और काम बहुत अच्छे से इजी वे में हो गया था। और उसके बाद मैं कपड़े भी तुरंत ही डाल दी, क्योंकि मैं काम बहुत जल्दी ख़त्म कर रही थी कि तनुष को आने के साथ ही मैं एकदम ही काम ख़त्म कर लूँगी। तो एटलीस्ट मेरा काम ख़त्म हो चुका था, अब मुझे खाना बनाना ही था। हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो आप सब लोग? सब लोग बहुत अच्छे हो गए ही। और अभी मेरे बच रहे हैं 11 और मेरा काम हो गया है ख़त्म। लेकिन मुझे बनाना है आलू मटर गोभी की सब्जी। गोभी मेरी बची हुई थी तो मैंने वही बनाया है, और रात को मेरा पेपर है तो मैंने इतनी सब्जी में बना लूँगी कि रात को मेरा चल जाए, और सिर्फ मुझे रोटियां सेकनी हो तो मैं वो ही बना लूँगी। और शाम को एक स्पेशल नाश्ता बनाऊँगी, वो भी मैं, क्योंकि जब नाश्ता बनाऊँगी तो बेटे को ब्रेक दे दूँगी और मैं नाश्ता बनाऊँगी। और बेटे की जल्दी छुट्टी इसलिए हो रही है क्योंकि बच्चों का अब एग्ज़ाम टाइम है ना, तो 12 बजे तक छुट्टी हो जाएगी। कल तो मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा था जब मैं उसको छोड़ के आई, मतलब कि लेने गई, तो बहुत देर से वो वेट कर रहा था। तो आज मैं ये गलती नहीं करूँगी। कल मैसेज भी नहीं आए थे, मेरी गलती नहीं थी, मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं आया था। 2 दिन से वो स्कूल भी नहीं गया था, तो मैसेज वगैरह भी कुछ नहीं आया था। तो इसके कारण मैं थोड़ी सी लेट हो जा रही हूँ बार बार, इसीलिए, क्योंकि अब मैं राइट टाइम हो जाऊँगी, फिर मैं जल्दी से लेकर आऊँगी। तब तक उससे पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी। तो सॉरी गाइज़, मैंने
वीडियो नहीं शूट की खाना बनाने की, सब्ज़ी बनाने की, क्योंकि सब्ज़ी में किसी समय मम्मी का फ़ोन आ गया था। बहुत देर तक वो बात करके किसी कोई टॉपिक छिड़ जाती है ना, तो फिर मैंने वही आलू गोभी की मसाले वाली सब्ज़ी बनाई थी। सिंपल, बहुत बार रेसिपी ट्राई बनाई है तो मैंने अभी दिखाई नहीं, और अधिकतर तो मैं दिखाई देती हूँ। थोड़ा तो आपको अगर न्यू व्यूवर्स है तो वो भी आप लोग देख लो, इसलिए मैं रेसिपी ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से तैयार होकर के मैं चली जाऊँगी अपने बेटे को लेने के लिए। मैंने तो हेलो गाइस, मैं अभी जा करके आती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करूँगी ढेर सारी। जैसे ही मैं लेकर आई ना, मैं तो तुरंत ही कपड़े चेंज करती हूँ कि बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी है, और ये कपड़ा बांधने के नतीजे से मैं डाकू बन जाती हूँ। और डाकू मुझे लगता भी है मैं बनती हूँ, और नहीं भी बनती हूँ पता नहीं, मैं तो बांध लेती हूँ, क्योंकि चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुझे टैनिंग हो जाती है और स्किन बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, और प्लस नीचे शादी है तो उसके लिए भी थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। तो इधर मैं आ गई थी, तनुष अपना ग्लूकोज पी रहा था। पीने के बाद मुझसे डिमांड किया कि मम्मा टीवी चला दो, और क्योंकि मैंने कहा कि चलो अभी मैं भी कुछ नहीं करूँगी तो तुम टीवी भी चला दे। तो उसको ग्लूकोज पिए जा रहा था और मुझसे यही बातें कर रहा था। मैं इसके स्कूल की देख रही थी, क्योंकि मेन टाइम होता है ना, लास्ट दिन कुछ ऐसी रिवीजन कराती हैं जो इस काम में आना ही आना है, तो वो वाली हालत थी इनकी करने की। तो मैंने कहा कि चलो जाने दो, ऐसे ही आप कर लेना। और फिर यहाँ देखिए मेरे बेटा कह रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने पहले सब्ज़ी को दोबारा बैठाया, क्योंकि सब्ज़ी को मैंने मसाले वगैरह तो भून लिए थे, और पानी डाल के बंद करके मैं चली गई थी। फिर तब तक मैं आई तो तुरंत उसमें प्रेशर लगाई, और 4-5 सीटियों के बाद मैंने उसको रख दिया। फिर फटाफट से मैं रोटियाँ सेकी, क्योंकि अब जल्दी आने पे मैं जैसे 12 बजे तक मैं आ जाती हूँ, 12:15 बजे तक मेरे पास टाइम भी बहुत अवेलेबल रहता है, तो फिर मैं खाना फटाफट बना लेती हूँ। और मैंने तो फिर रोटियाँ सेकने के बाद मैं तुरंत ही कुक टॉप ज़रूर पोंछती हूँ, क्योंकि दिक्कत ही हो जाती है ना, जैसे रोटियों का बर्तन हुआ, रोटी का जो तवे पे सुखाते हैं, चूल्हे पर हम पे सेकते हैं, तो उसके वो सब बहुत गंदे मुझे लगते हैं। तो मैं तुरंत ही हाथ लगा के तुरंत ही मतलब हाथों हाथ साफ़ करना ही मुझे अच्छा लगता है। किचन का जैसे गैस चूल्हा हो ना, वो गंदा ना हो। या मेरे बड़े हस्बैंड ने तनुष की बातें करके वो कर रहे थे, सुबह मॉर्निंग की बातें, जो कि ऐसे कैसे करता है। फिर यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ी खाली कर दिया, और दूसरे में चावल धुल के रखाया था, तो उसको भी मैं डाल के तुरंत फटाफट चावल बैठा दिया, और मेरा खाना हो गया कंप्लीट, एकदम ही रेडी हो गया। और ये मेरी सिंपल सी खाना बन के तैयार हो गया था। और इसके बाद मेरा काम बढ़ गया। जब भी जैसे ही हमने खाना रखा ना खाना खाने के लिए, वैसे ही मेरा तनुष उस पर गिर गया, मोबाइल ले करके। मोबाइल देखते देखते वो पूरा की पूरी सब्जी और प्लेट मतलब बिस्तर पे, और कभी होती है ना थोड़ी सी गिर जाती है तो फिर बिस्तर तो चेंज करनी है। ज़्यादा तो नहीं गिरी, उसके ऊपर ज़्यादा गिर गई। फिर मैंने उसका पूरा ड्रेस चेंज किया, सब कुछ किया। फिर काम इतना बढ़ गया ना करते कर मैंने सोचा कि जल्दी काम करूँगी, और जल्दी के जल्दी। और एक बात तो मैंने आपको बताना भूल गया, मैं आते वक्त में मेरा स्लीपर भी टूट गया। स्लीपर का क्या, सोल निकल गया। इतना अच्छा स्लीपर का जैसे सोल नहीं हो जाता है, वो निकल गया मेरे स्लीपर का। मतलब कि ऐसी हालत हो गई। तो आज शाम को मार्केट भी जाना है, क्योंकि एक्स्ट्रा एक और जूती है, जो जूती कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ी सी हील वाली है, तो मैं सोची हूँ कि ले ही लूँ। तो मैंने उसके लिए भी जाना है। और यहाँ मैं वही बेडशीट ठीक करके मैं कमरे को ठीक कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा और गंदा हो गया। तो आज मेरा काम के पे डबल काम हो गया। ना चाहते हुए भी काम जितना मैं कम करना चाह रही थी, आज दिन भर मेरा काम में लग गया। और उसके बाद मैं आ गई थी, बर्तन मैंने धुल दिया था, और उसके बाद बर्तन मैंने थोड़ी से खाली किए थे, लेकिन एक भगोना मैंने नहीं खाली किया था सब्जी का। तो मैंने कहा कि चलो उसको भी खाली करके धुल ही देते हैं। शाम को जितना कम काम रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। फिर होता है ना कि जितना करना ना चाहो आप, उतना ही काम धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वही काम मेरे साथ हुआ। आज मुझे जितना रिलैक्स और जितना पीसफुल टाइम चाहिए था, मेरे पास उतना ही पीसफुल टाइम नहीं था। उधर मैं किचन तो समेट ली थी, और मुझे हरे चने की पकौड़ी बनानी थी, तो मैंने उसके लिए चौर थोड़ा सा भिगा रही थी, कुरकुरा बने। और लेकिन मुझे लगता है वो मिस्टेक हो गई थी, तो मैं नेक्स्ट टाइम वो सब सुधारूंगी उस पकौड़ी बनाने में। तो फिर यहाँ देखिए मेरी तनुष की, मेरी बेटे की फ्रेंड भी आ गई थी, वो देख रही थी। तभी मैं थोड़ा सा करा ही रही थी कि चलो तनुष कर लो, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे शाम को मार्केट भी निकलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पढ़ाई, उसके बाद ये तनुष सो गया, फिर अपना शाम को मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, और हो गए हैं शाम के टाइम, बज रहे हैं 6:30 पौने 7, और मैं जा रही हूँ शूज़ अपना लेने लिए, चप्पल। रीज़न भी बताऊँगी। चप्पल मेरा ऐसा फट टूटा है ना कि वो टूटा भी नहीं है, लेकिन टूट गया है। तो अभी उसको ठीक भी करा सकते, लेकिन इमरजेंसी है, तो मैं लेने जा रही हूँ अपना स्लीपर। देखती हूँ क्या लेती हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। चलिए मार्केट में मिलते हैं।
यहाँ पे क्या हो गया ना, आज मार्केट पूरा का पूरा टोटल बंद था क्योंकि आज था 28 फरवरी, लास्ट मंथ का लास्ट दिन। एक दुकान खुली थी, बस मुझे ये 4 ऑप्शन मिले थे पहनने के लिए, तो मैंने एक लिया उसमें से जो पिंक पे था। इधर वाला था जो येलो के जस्ट बगल वाला पिंक था, वही मैंने लिया। फिर और सब शूज़ देख रहे थे, लेकिन ये मुझे शूज़ उतना कम्फर्टेबल, उसमें कलर अच्छा नहीं था, ये डिज़ाइन वगैरह तो ठीक था, कम्फर्टेबल बहुत था। क्योंकि मुझे एक्चुअल लेना था बच्चे के जाने आने के लिए, लेकिन हाँ ड्यूरेबल था, तो मैंने कहा कि चलो नेक्स्ट टाइम ले लेते हैं। और उसके बाद मैं घर आई, घर के बाद मैंने बेटे को पढ़ाया, फिर मैंने फटाफट पकौड़ी बनाई, तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की और पकौड़ी मेरी उतनी अच्छी तो नहीं बनी थी। आई होप काम करने लायक ही बन गई। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे। मिलते हैं।